पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की महोत्सव में शिरकत। वोकल फॉर लोकल का देंगे संदेश। महोत्सव में स्वदेशी उत्पादों की झलक। आज दोपहर में यमुनानगर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तैयारियां पूरी। मनरेगा का नाम बदलने पर हरियाणा में भी सियासी संग्राम। बीजेपी बोली कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं, जनता को बहकाने का काम न करे कांग्रेसी। सीएम बोले इनके सभी मुद्दे फर्जी। करनाल में सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा एक्शन। चीनी मिल के 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। चीनी मिल प्रबंधक निदेशक पर भी एक्शन। ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर मिले थे अधिकारी। हरियाणा में धुंध और ठंड का डबल अटैक। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य। धुंध में बसों की स्पीड को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज सख्त। बसों को 60 से ज्यादा स्पीड में न चलाने के दिए आदेश। करनाल में रोडवेज बस के पलटने के बाद एक्शन। चरखी दादरी में पति पत्नी ने एक साथ की आत्महत्या। पैसों के लेन देन को लेकर लगाई फांसी। पुलिस को शवों के पास मिला सुसाइड नोट। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला से। पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। स्वदेशी महोत्सव में प्रदर्शनियों का सीएम ने निरीक्षण किया। हरियाणा से जुड़ी पुरातन वस्तुओं की यहां पर प्रदर्शनी लगी है, जहां पर सीएम पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने पहुंचकर जो प्रदर्शनी लगी है उसका निरीक्षण किया। पंचकुला में ये महोत्सव है। स्वदेशी महोत्सव के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस महोत्सव में जो प्रदर्शनियां लगी हैं उनका निरीक्षण भी किया, उनका जायजा भी लिया। तो हरियाणा में जुड़े जो पुरातन वस्तुएं हैं वो सब इस महोत्सव में प्रदर्शनी में लगाई गई हैं और जिन्हें देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद यहां पहुंचे थे। आज यमुनानगर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर यमुनानगर में पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो यमुनानगर दौरे पर है आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के जो कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल जो पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और दोनों साहबजादे जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और एक बड़ा प्रोग्राम है यहाँ। कल 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम तो 350 साल जो गुरु तेग बहादुर जी के जो 350 साल है उनकी जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। हरियाणा सरकार ने पूरे धूमधाम के साथ उसको मनाया गया। तो वो कार्यक्रम चल ही रहे। उन्हीं कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम यहाँ पे भी गुरुद्वारा साहब में रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर सभी बोगस मुद्दे उठाए हैं, जिससे आम आदमी भी अब ये सोच रहा है कि ये सारा वोट का पुलिंदा है। वहीं सीएम ने सदन में विपक्ष के वॉकआउट पर भी निशाना साधा। कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी
जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। उधर जेजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महज औपचारिकता निभाने का काम कर रही है। विषय अविश्वास प्रस्ताव के लिए लिखा गया, उसमें तो हरियाणा की जनता के हित का बड़ा मुद्दा था ही। पार्टी की बढ़ोतरी को लेकर झंडे लगाने की बात के साथ साथ अपने बाबू बेटे का जिक्र किया अभी संबोधन में। देखिए, हमने अपना काम करना है और अपने संगठन को इसी तरीके से रूट लेवल पर मजबूती से उतारना है। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष हो, जिला के प्रभारी कर्नल राठी जी हो, सारे मिलकर हल्का अध्यक्षों के साथ 26 जनवरी तक इस संगठन की ताकत को बढ़ाएं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पंचकुला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक की इस दौरान उन्होंने 7 मुद्दों और समस्याओं को सुना, साथ ही मौके पर अधिकारियों को समस्या के समाधान के आदेश दिए। पहले संविधान चेंज करेंगे, फिर वोट चोरी करेंगे, अब मनरेगा को हटाने का काम कर रहे हैं। तो इनका आत्म मंथन करना चाहिए, अपने दिमाग की दिवालियेपन का, ये लोगों को बहकाने पे उसका प्रयोग ना करें, आत्म मंथन। करनाल में सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। चीनी मिल के 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। चीनी मिल प्रबंध निदेशक को भी नोटिस जारी किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी जो हैं वो गैर हाजिर मिले थे, जिसके बाद नोटिस दिया गया। हरियाणा में मौसम का डबल अटैक हो रहा है। धुंध और बढ़ती ठंड लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। एक ओर धुंध की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, तो दूसरी ओर यही धुंध तापमान में भारी गिरावट ला रही है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में धुंध और ठंड के डबल अटैक ने जिंदगी की गाड़ी को थाम दिया है। पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की ओर चल रही उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं ने हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ला दी है। वहीं बढ़ती धुंध ने तो हालत इतनी पतली कर दी है कि रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो नौबत ये आन पड़ी है कि सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमने लगे हैं और ठिठुरन भरी ठंड में सिर्फ अलाव और गर्म कपड़े ही सहारा बचे हैं। ठंड तो कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है और आज तो पूरा धुंध भी है और यहाँ से आगे तो ठंड पड़ेगी। जनवरी के महीना में और ज़्यादा हो जाएगी। ठंड बन ठीक ठाक पड़ रहेगी। ठंड का बचने का सहारा यही जी, कोई हीटर पे बैठा हुआ है, कोई आँच पे बैठा हुआ है, अपना यही कोई अपने रजाई में ही है, कोई अंदर बैठा हुआ है। और अपने जो धंधे गिरा आदमी अपने बच्चे के लिए जाते आते हैं, वो अपना कैसे कैसे कर रहे हैं बेचारे। अपने गरीब भी लोग हैं, अमीर हैं। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। रात और दिन का तापमान का अंतर घटने से लोगों को जबरदस्त ठंड महसूस हो रही है। उधर मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा लुढ़कने की संभावना जताई है। साथ ही हरियाणा के कई शहरों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसा जो सरकार द्वारा एडवाइजरी सर्दी के लिए की गई है कि सर्दी के मौसम से बचने के लिए आप अपने आप को कवर करके रखें। जैसे ही कुछ जुकाम सर्दी आते कुछ लगता है, आपको खांसी आती है, तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से बात करें। कभी पीएससी सीएससी पे किसी अन्य डॉक्टर से बात करके तभी दवाई लें। हरियाणा में धुंध और कोहरे के चलते इस समय तापमान की जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो गया है, जबकि गुरुग्राम, कैथल, जींद, महेंद्रगढ़ और नूह में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच चल रहा है। तापमान में ये गिरावट और धुंध के कहर ने अब लोगों को बीमार करना भी शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खांसी जुकाम के साथ साथ अस्थमा के मरीज भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं।
आजकल जैसे बढ़ती सर्दी के कारण जो अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा तादाद में हमारे पास आ रहे हैं। तो बच्चों में भी देखा गया है कि वो खांसी जुकाम के साथ बार बार रिकरेंट हो रही है। जैसे वो 1 हफ्ते के लिए आए और फिर 15 दिन बाद फिर वो रिपीट आ रहे हैं। ये बढ़ती सर्दी का असर उन पे हो रहा है। इसमें हम उनको जो यहाँ पे इलाज देते हैं, उसमें तो हम अपनी तरफ से जो पूरा इलाज बनता है वो देते ही हैं। साथ में हम ये भी कहते हैं कि घर में भी वो अपना जैसे थोड़ा एहतियात बरतें। बहरहाल ठंड अभी और भी प्रचंड होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें ताकि बीमारियों का खतरा कम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं प्रदेश में बढ़ती ठंड और धुंध में बसों की स्पीड को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। ठंड की वजह से धुंध बढ़ रही है और इस धुंध में जो यातायात कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कई परेशानी आ रही है। इसी के चलते धुंध में बसों की स्पीड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं, अगर तेज रफ्तार से बस चलाई तो कार्रवाई की जाएगी। ये विज ने साफ कहा है। उन्होंने कहा कि धुंध में बसों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड पर ना चलाया जाए। करनाल में रोडवेज बस पलटने के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि बढ़ती धुंध के साथ तेज रफ्तार जो है वो हादसों का कारण बन सकती है। और इसी के चलते अनिल विज ने ये आदेश दिए हैं कि जो धुंध पड़ रही है उसमें बसों की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही होनी चाहिए। है उसकी मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि हमने एडवाइजरी जारी की हुई है कि धुंध में 60 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी ना चलाई है। तो अगर उसने उसकी उल्लंघना की है तो उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी और जो सज़ा बनती होगी वो सज़ा भी मिलेगी।